आज हमारा सीरियल शुरू होता है हमारी हीरोइन सांसी से, जो हॉस्पिटल में होती है और अचानक उसे पता चलता है कि वह 3 महीने से प्रेग्नेंट है। उस वक्त वह डॉक्टर से कसम खाकर कहती है कि उसने तो कभी किसी मर्द से रिश्ता तक नहीं रखा, तो फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तभी उसे 3 महीने पहले देखा हुआ अपना सपना याद आता है। उस सपने से हमें पता चलता है कि हमारी हीरोइन में आत्माओं को बुलाने और उन्हें कंट्रोल करने की ताकत है, लेकिन उसके परिवार ने उसे ठुकरा दिया था और अपनी ताकत बनाए रखने के लिए उसे बलि के रूप में चढ़ा दिया था। हमारी हीरोइन पहाड़ पर अकेले जिंदा रही जब तक कि एक परिवार ने उसे गोद नहीं ले लिया। और हमें यह भी पता चलता है कि उसी सपने वाली रात उसने शिंग की आत्मा को बुलाया था और उसे आदेश दिया था कि वह उसके साथ रात बिताए। और क्योंकि उसे उसके आदेश मानने ही पड़ते हैं, शिंग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे ठीक भी करता है। सांसी अपनी यादों से बाहर आती है और फैसला करती है कि वह इस प्रेगनेंसी को खत्म कर देगी, लेकिन ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए, इसलिए वह 2 पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला करती है। जब वह हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसकी सौतेली बहन नान उससे टकरा जाती है और उसे धमकी देती है कि वह माँ बाप को बता देगी कि वह हॉस्पिटल आई थी। सांसी उसका मोबाइल छीन लेती है, लेकिन उसी दौरान नान मेडिकल रिपोर्ट से जान जाती है कि उसकी बहन बिना शादी के प्रेग्नेंट है। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। सांसी उन्हें गालियां देती है और भागने लगती है, लेकिन उसकी चालाक बहन उसके पीछे दौड़ती है, उसे मारती है और उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों को भी बुला लेता है उसे सबक सिखाने के लिए। तब सांसी सोचती है कि जब भीड़ ज्यादा हो जाए तो बहादुरी काम नहीं आती, सबसे अच्छा है भाग जाना। उसी वक्त उसे शिंग की आवाज सुनाई देती है, जो उसे डांटते हुए कहता है, डर क्यों रही हो। सांसी उसे देख नहीं पाती, लेकिन वह उसकी हथेली में अपनी ताकत का हिस्सा दे देता है। अचानक उसके हाथ खुद ब खुद चलने लगते हैं और वह अपनी बहन और उन गुंडों की धुनाई कर देती है। वह खुद अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर शिंग उसकी मदद करता है सड़क पार करने में, और जब वे गुंडे उसके पीछे भागते हैं तो गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है। हमारा हैंडसम हीरो शिंग मन ही मन कहता है कि वह उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन जब ब्लड मून निकलेगा तब उसकी अंगूठी टूट जाएगी, वह ज्यादा आजाद हो जाएगा और फिर उससे दोबारा मिल सकेगा। जब सांसी घर लौटती है तो शिंग उसके सामने प्रकट होता है और उसे बताता है कि उसे उससे शादी करनी होगी। वह उसे अपने परिवार की जेड़ की कंगन पहना देता है। जब सांसी विरोध करती है तो वह बताता है कि उसके परिवार में तलाक नहीं होता और अगर वह इस शादी से छुटकारा चाहती है तो बस एक ही रास्ता है, उसे विधवा बनना होगा। उसके गायब होने के बाद सांसी समझ जाती है कि वह इंसान नहीं है। तभी उसकी दत्तक माँ का फोन आता है, जो उसे तुरंत घर आने को कहती है क्योंकि उसे उसके असली माता पिता के बारे में कुछ जानकारी मिली है। सांसी तुरंत घर पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि उसकी माँ उसे मिस्टर सन को बेचने वाली है। वह मन ही मन सोचती है, कैसी घटिया फैमिली है ये। उसे याद आता है कि उसका भाई भी पहले उसे जुए का कर्ज चुकाने के लिए अपने दोस्तों को बेच चुका था, लेकिन किस्मत से वह उनसे बचकर भाग गई थी। वह वर्तमान में लौटती है और कहती है कि अगर मिस्टर सन इतने ही अच्छे हैं तो अपनी बेटी से उनकी शादी करा दो, लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती उसे उनके पास बैठा देती है और उसकी बाईं आंख दिखाती है जिसका रंग बदलता रहता है। सांसी खुद को छुड़ाकर शादी से इनकार कर देती है। माँ आंख मारकर मिस्टर सन को बाहर भेज देती है। सांसी अपना बैग उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर पिता को वह चिट्ठी याद आती है जो उन्हें सांसी के साथ बचपन में मिली थी। उसमें लिखा था, जो भी उसे पालेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी और जब वह 20 साल की हो जाएगी उसका असली परिवार उसे वापस ले जाएगा। अगर किसी ने इसका विरोध किया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। पिता अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि शादी के बाद डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन सांसी को गोद लेने के बाद वह जुड़वां बच्चों की माँ बनी। उनकी आर्थिक हालत सुधर गई, कारोबार बढ़ गया। अब सांसी 20 साल की हो चुकी है और उसे डर है कि अगर उन्होंने उसे सताया तो कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है, दिल कमजोर मत करो, सब किस्मत में लिखा है। और वह कहती है कि वह चिट्ठी सिर्फ उसके असली परिवार की चाल थी। तभी नान आकर बताती है कि उसकी बहन बिना शादी के प्रेग्नेंट है। माँ कहती है, कोई बात नहीं, मिस्टर सन उससे शादी करके उसे सबक सिखा देंगे। फिर वे लोग जश्न मनाने के लिए शराब पीने लगते हैं। उसी दौरान मिस्टर सन सांसी के कमरे में घुस जाते हैं। सांसी उन्हें चाकू दिखाकर धमकाती है और कहती है, पास मत आना, लेकिन मिस्टर सन चाकू पकड़ लेते हैं। वह चाकू उसके हाथ से छीनकर फेंक देता है और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उसी पल ब्लड मून आसमान में दिखाई देता है। सन हमारी हीरोइन को गले से पकड़े हुए होता है और वह अपनी जेड वाली कंगन पर जोर से हाथ मारती है जैसे शिंग को बुला रही हो। अचानक उसकी बाईं आंख से एक चमकदार किरण निकलती है जो उड़ते हुए ड्रैगन का रूप लेकर सीधे शिंग तक पहुंचती है। शिंग तुरंत आ जाता है, सन को पकड़कर हवा में उछाल देता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर वह हमारी हीरोइन को बताता है कि मुहर टूट चुकी है और आज से उसे फिर से आजादी मिल गई है। वह उसकी बाईं आंख भी ठीक कर देता है। हमारी हीरोइन उसे दूसरी बार बचाने के लिए धन्यवाद कहती है और वह अपना नाम बताता है, शिंग। उधर घटिया परिवार के लोग घबरा जाते हैं जब वे सन को ऊपर से गिरा हुआ देखते हैं। जब वे उसे संभालते हैं तो वह बताता है कि उनकी बेटी के कमरे में एक अजनबी आदमी है। तुरंत उसका भाई बदला लेने के लिए ऊपर जाता है। उसके पीछे बहन और उनकी चालाक माँ भी जाती है, लेकिन जब वे दरवाजा खोलते हैं तो हीरो पूरी तरह गायब हो चुका होता है। माँ सांसी
सांसी से उसके बारे में पूछती है और बेवकूफी से उसे मारना शुरू कर देती है। इसी दौरान सन विंग परिवार यानी उस चालाक औरत के परिवार से अपना सारा सहयोग खत्म कर देता है। तभी अचानक हमारा भूत जैसा हीरो उसके सामने प्रकट हो जाता है। सन बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है और उसे सबक सिखाने नीचे जाता है, लेकिन शिंग उसकी कार को कंट्रोल करके उससे टक्कर मरवा देता है। फिर वह फोन उठाकर अपने परिवार को कॉल करता है और कहता है कि उसकी आईडी कार्ड और फैमिली रजिस्टर तैयार रखें क्योंकि वह शादी करने वाला है। उधर एक बूढ़ा आदमी खुशी से झूम उठता है और अपने सहायक से कहता है कि उसका महान दादा वापस आ गया है। वह अपने पोते को बताता है कि उसका महान दादा 20 साल से लापता था और वही उनका हीरो है जो चांद की तरह चमकता है। दूसरी तरफ सांसी इंटरनेट पर देखती है कि सन का एक्सीडेंट हो गया, उसकी हड्डियां टूट गईं और अब वह जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहेगा। तभी चालाक माँ उसके कमरे में आती है जैसे उसे खत्म करना चाहती हो, लेकिन उसकी चालाक बहन नान अपनी माँ से कहती है कि सांसी को अस्पताल ले चलो और सन से माफी मंगवाओ ताकि वह उन्हें माफ कर दे और उनकी कंपनी में फिर निवेश करे। सांसी मना कर देती है, लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती उसे घसीट कर ले जाती है और सन के पैरों में फेंक देती है। वह कहती है, अब से सांसी तुम्हारी है, तुम जो चाहो उसके साथ करो, बस हमारे बिजनेस में फिर निवेश कर दो। उधर हमारा हीरो अपने घर लौट चुका होता है और अपनी पहचान पत्र लेता है। उसे याद आता है कि 20 साल पहले उसके दुश्मनों ने उसे खत्म करने की कोशिश की थी और उसकी आत्मा को उसी जगह कैद कर दिया था जहां हमारी हीरोइन बचपन में थी, लेकिन उसी छोटी बच्ची ने उसे बचाया और उसकी कैद से मुक्त किया। तब उसने वादा किया था कि वह जिंदगी भर उसकी रक्षा करेगा क्योंकि उसने उसे बचाया था। वह वर्तमान में लौटता है, नहाने जाता है और अपनी पत्नी यानी हमारी हीरोइन को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर सन सांसी को शादी का प्रस्ताव देता है और कहता है कि वह उसके बच्चे को अपना नाम देगा, लेकिन सांसी उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि वह जानती है कि एक्सीडेंट के बाद वह कभी पिता नहीं बन सकता, इसलिए वह उससे शादी करके दुनिया को धोखा देना चाहता है कि वह अब भी मर्द है। सन गुस्से में आ जाता है। जब वह उसे मारने की कोशिश करता है तो खुद गिर जाता है और गार्ड्स को बुलाता है। सांसी बाथरूम में छिप जाती है। गार्ड्स और उसका घटिया परिवार दरवाजा पीटते रहते हैं। जब सांसी को लगता है कि वह गिर गई है तो वह अपनी जेड कंगन पर हाथ मारती है और शिंग को बुलाती है। शिंग तुरंत आ जाता है, एक चमकदार किरण छोड़ता है और सबको जमीन पर गिरा देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, उसे लगा था वह उसे याद कर रही है, लेकिन असल में वह उसका इस्तेमाल करना चाहती है। वह कहता है कि वह उसके लिए नहाना छोड़कर आया है और अब उसे ताकत दे चुका है, वह जितना चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है। फिर वह वहाँ मौजूद सबको रोक देता है जैसे समय ही रुक गया हो। वह सांसी को साथ लेकर चला जाता है। तभी सांसी को वह चिट्ठी याद आती है जो उसके साथ बचपन में मिली थी, जिसे वह अपने असली परिवार की समझती थी, लेकिन अब साफ है कि वह शिंग की थी क्योंकि वही 20 साल बाद वापस आया उसे लेने। शिंग उसे बताता है कि जिस पल उसने जेड कंगन पहनी उसी पल से वह उसकी पत्नी बन चुकी है। जब वह पूछती है कि वह उसे कहाँ ले जा रहा है तो वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे बेचने नहीं जा रहा। उसी समय अस्पताल में मिस्टर सीओ दिखाई देते हैं जिनके पास भी अलौकिक शक्तियां हैं। वह महसूस करता है कि थोड़ी देर पहले अस्पताल में एक दानवी आत्मा मौजूद थी। हमें पता चलता है कि 20 साल पहले उसके दादा को भी एक बुरी आत्मा ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जब उसे पता चलता है कि मरीज अचानक गायब हो गई और किसी ने उसे जाते नहीं देखा तो सीओ बाथरूम में जाता है और वहाँ बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की मौजूदगी महसूस करता है। उस वक्त गार्ड कहता है कि जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसे एक आदमी दिखा, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। वो हमारे हीरो का हुलिया बताता है कि वो लंबा था और उसके बाल सफेद थे। तब साइयो अपनी जादुई ताकत गार्ड पर इस्तेमाल करता है और उसकी यादें देखता है। सच में वो देख लेता है कि शिंग ने लोगों के साथ क्या किया था और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि इस रूह का मिस सांसी से क्या रिश्ता है। जब वो बाहर निकलता है तो अपनी गुरु से कहता है कि ये शैतानी रूह बहुत ताकतवर है और अगर वो इसे काबू कर लें तो वेई फैमिली इसका इस्तेमाल कर सकती है। तब गुरु उससे वादा करती है कि वो इस शैतानी रूह को पकड़ लेगी और अपने आप से कहती है कि अगर वो इस रूह को काबू कर पाई तो दादा जरूर उसकी शादी साइयो से मंजूर कर लेंगे। उधर सन अपने आदमियों को आदेश देता है कि उसकी बीवी यानी हमारी हीरोइन को ढूंढो। उसी समय सांसी शिंग से कहती है कि उसे अपने गोद लिए हुए परिवार के घर वापस जाना होगा क्योंकि उसके पास न पहचान पत्र है और न फैमिली रजिस्टर, लेकिन वो उसे अपने घर ले जाता है ताकि वो उसे देख सके। उसे महसूस होता है कि उसे ये घर पसंद नहीं आया तो वो अपने पोते को मैसेज भेजकर पूछता है कि 20 साल की लड़की को क्या पसंद आता है। पोता जवाब देता है ज्वेलरी, कपड़े और बहुत सी चीजें। फिर हमारा हीरो अपनी प्रिय के लिए खाना बनाता है और कहता है कि वो उसके हाथ का बना खाना चखे। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, लेकिन हमारी हीरोइन को अचानक लगता है कि उसे वापस जाना है तो वो भागकर बाथरूम चली जाती है। शिंग सोचता है कि शायद उसे खाना पसंद नहीं आया। उसी दौरान नान अपनी बहन को मैसेज भेजती है कि वेई फैमिली रूहों और शैतानों को काबू करने में माहिर है और बताती है कि उसका प्रिय जरूर मर जाएगा। ये सुनकर हीरोइन उसके लिए घबरा जाती है और तय करती है कि वो जो फैमिली के पास जाएगी जो वेई फैमिली के दुश्मन है ताकि वो उसकी मदद कर सकें और वो वेई फैमिली का सामना कर सके। फिर वो बाहर खाने जाती है और अपने पति के साथ जूस पीती है जो पहले ही गिलास से बेहोश हो जाता है। सांसी ड्रेस पहनकर जो फैमिली के घर जाती है
और वहाँ ग्रुप के अकेले वारिस चांद से मिलने की कोशिश करती है। चलते चलते वो जानबूझकर उस पर जूस गिरा देती है। जब वो उससे माफी मांगती है तो वो कहता है कि आज उस पर जूस गिराने की कोशिश करने वाली वो 5वीं लड़की है, लेकिन सफल होने वाली पहली। वो उसका नाम पूछता है तो वो बताती है कि वो सांसी है और वहाँ से चली जाती है। तभी चेन को पता चलता है कि उसका ब्रोच खो गया है, तो वो जल्दी से उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है। तभी एक कर्मचारी आकर पूछती है कि किसने उसका ब्रोच खोया, लेकिन उससे पहले कोई उससे टकरा जाता है और ब्रोच स्विमिंग पूल में गिर जाता है। अजीब बात यह होती है कि चेन पानी में उतरने से डरकर जमीन पर गिर जाता है। तब सांसी पानी में कूदकर ब्रोच निकाल लाती है। बाद में पता चलता है कि ये सब उसने पहले से कर्मचारी के साथ मिलकर प्लान किया था। उधर जब हमारा हीरो होश में आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी उसे जूस पिलाकर बाहर घूमने चली गई, तो वो उसके पीछे जाने का फैसला करता है। उसी समय हीरोइन चांद की कार में होती है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है, उसे अपना नंबर लिख कर देता है और कहता है कि अगर उसे कभी भी कोई मदद चाहिए तो उसे कॉल करे। फिर वो उसके बाल भी सुखाता है। तभी हमारा हीरो उन्हें देख लेता है और अपनी कार तेजी से उनकी तरफ ले जाता है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाता है। जैसे ही सांसी उतरती है वो उसकी तरफ दौड़ती है ताकि उसकी योजना खराब ना हो, लेकिन वो उस पर गुस्सा हो जाता है और पूछता है क्या उसे चेन पसंद है क्योंकि वो उससे छोटा है। यहाँ पता चलता है कि चेन ऊंचे दर्जे के जो दादा का पोता है। हमारा हीरो उसकी तरफ बढ़ता है और चेन डर जाता है, सोचता है कि हीरो उसे कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि उसने उसे उसकी प्रेमिका के साथ देख लिया। लेकिन शिंग सिर्फ उंगली हिलाकर अपनी पत्नी के कपड़े बदल देता है, उसे अपनी कार में बैठाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर चेन अपने दादा को फोन करके सब बताता है। दादा उसे डांटते हैं और कहते हैं कि वो उसे शिंग से बचा नहीं पाएंगे। जब हमारा हीरो घर पहुंचता है तो सांसी को गले लगाता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी करेगा, लेकिन वो डर के मारे कह देती है कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया क्योंकि वो इंसान नहीं है और उससे कहती है कि उसे जाने दे। वो कहता है उसके पास 3 सेकंड हैं जाने के लिए, अगर वो उसे फिर पकड़ लेगा तो कभी नहीं जाने देगा। जब हमारी हीरोइन उसके घर से निकलती है तो उसका अपहरण हो जाता है। उसे अगवा करने वाले सन के आदमी होते हैं जो खुद को उसका पति मानता है क्योंकि उसने उसके गोद लिए परिवार को भारी दहेज दिया था। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो हीरोइन मिस्टर चांद को मैसेज भेजती है। वो अपने दादा से कहता है कि महान गुरु की पत्नी खतरे में है। फिर वो हमारे हीरो को फोन करता है और बताता है कि सांसी खतरे में है और हमारा हीरो कहता है कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉल काटने के बाद वो सोचता रहता है कि उसने कंगन पर चोट मारकर उसे बुलाया क्यों नहीं और उसने उसे नहीं बल्कि चेन को फोन क्यों किया, लेकिन आखिर में वो फैसला करता है कि वो उसे बचाएगा। उधर सन और वो घटिया परिवार हमारी हीरोइन को बुरी तरह परेशान कर रहे होते हैं और सनी भी उनके घर जाने का फैसला करता है। हीरोइन उस औरत से अपने असली माता पिता के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर सांसी गुस्सा हो जाती है और वो औरत उसे बेरहमी से मारने लगती है, लेकिन हीरोइन किसी तरह खुद को छुड़ाकर दरवाजे की तरफ भागती है। वहीं उसे हमारा हीरो मिल जाता है। वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है। उसी वक्त वो सबको सजा देता है। उस औरत और उसकी चालाक बेटी को बिजली के झटके देता है और बाप का घर सच में बर्बाद हो जाता है। उसकी कंपनी दिवालिया हो जाती है और कर्जदार उसे ढूंढते फिरते हैं। इतने में सायो वहाँ पहुँचता है, लेकिन तब तक हमारा हीरो अपनी प्रेमिका को लेकर जा चुका होता है। सायो और उसके लोग अंदर के लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं। अगले दिन सायो अपनी शक्ति से उस पिता की यादें देखता है और हीरोइन की पूरी कहानी जान जाता है, मंदिर में उसके रहने से लेकर उस घटिया परिवार द्वारा उसे बेचने और मारने तक। वो ये सारी यादें लेकर गुरु सू को देता है। गुरु कहती है कि उनका मुख्य मिशन उस शैतानी रूह को जल्दी ढूंढना है और उसे लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकना है, लेकिन सायो उनसे इजाजत लेकर अपने दादा से एक जरूरी बात पूछने चला जाता है। उधर हमारा हीरो अपनी प्रेमिका को सोता छोड़कर नीचे आता है और बूढ़े आदमी से कहता है कि वो सन फैमिली और वेई फैमिली को दोबारा राजधानी में नहीं देखना चाहता। तभी हीरोइन अंदर आती है और बूढ़ा उसे अपनी बेटी जुआन समझ लेता है, लेकिन उसका पोता बताता है कि ये मिस सांसी है, हालांकि ये सच में उसकी आंटी जैसी दिखती है। जब वो बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी आंटी ने वेई फैमिली के एक आदमी से शादी की थी, उसके साथ भाग गई थी और उससे एक बच्चा भी हुआ था, लेकिन पिछले 20 सालों से उनका कोई पता नहीं। दूसरी तरफ गुरु सू अस्पताल जाती है और उस घटिया परिवार से कहती है कि वो हीरोइन को धोखे से वापस घर बुलाएं। बदले में वो वादा करती है कि वो उन्हें उनकी सारी बीमारियों से ठीक कर देगी, लेकिन पिता मानता है कि शिंग कोई शैतान नहीं है और जो उनके साथ हुआ वो सही हुआ क्योंकि उन्होंने उस संदेश में लिखे समझौते को नहीं माना था। इधर हीरोइन तय करती है कि वो शिंग को बताएगी कि वो गर्भवती है, लेकिन उससे पहले नान उसे एक आदमी और औरत की तस्वीर भेजती है और कहती है कि ये उसके असली माता पिता हैं और उसे लेने आ रहे हैं। इसलिए सानसी मजबूर होकर हीरो से इजाजत लेती है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है और जल्दी लौट आएगी। नान अपनी गुरु सू को बताती है कि उसकी बहन अभी आने वाली है, लेकिन गुरु कहती है कि उसे सिर्फ शैतानी रूह चाहिए। असल में नान ने 2 लोगों को पैसे देकर हीरोइन के माता पिता बनने का नाटक करने के लिए बुलाया था। जैसे ही सांसी वहाँ पहुँचती है, नान और उसका भाई उसे बांध देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही शैतानी रूह को खतरे का एहसास होगा वो उसे बचाने जरूर आएगी। नान चाकू उठाकर उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन उसका पिता उसे चेतावनी देता है, याद दिलाता है कि वो बहनें हैं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन नान जिद करती है कि वो उसका चेहरा बिगाड़ देगी, जैसे हीरो ने उसका चेहरा बिगाड़ा था। वो सांसी से कहती है कि अपने प्रेमी को बुलाकर उसे बचाने के लिए कहे, लेकिन सांसी शुक्र मनाती है कि वो उसके साथ नहीं आया, क्योंकि साफ है कि ये सब उसे पकड़ने के लिए जाल है। नान जैसे ही उसे घायल करने की कोशिश करती है, अचानक कोई दरवाजा खोलता है और चिल्लाकर कहता है, उससे दूर हटो। उसी पल हमारा हीरो शिंग महसूस करता है कि उसकी प्रिय खतरे में है। वो उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। जब वो उसके गोद लिए परिवार के घर पहुंचता है तो वहाँ कोई नहीं होता, बस जमीन पर खून का धब्बा होता है। वो समझ जाता है कि ये उसकी प्रिय सानसी का खून है और उसे पता चल जाता है कि उसके घटिया भाई बहनों ने ही उसे घायल किया है। वो दुखी होता है कि उसने उसे उनके पास छोड़ दिया। सोचता है कि वो परिवार थे, लेकिन उन्होंने उसकी देखभाल करने के बजाय उसे अपमानित किया और बुरी तरह सताया। वो कहता है कि उसे उन्हें पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए था। फिर वो अपनी जादुई शक्ति से उनका ठिकाना पता लगाता है और सच में उन्हें ढूंढ लेता है। सजा देने से पहले वो नान से सांसी के बारे में पूछता है। वो कसम खाकर कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब वो उसे धमकाता है तो वो बता देती है कि गुरुसू के दादा और मिस्टर सायो सांसी को ले गए हैं, वो उनकी पोती है। ये सुनकर वो कहता है अब वो गुरुसू को सजा देगा। वो लोग उससे दूसरी बार मौका देने की भीख मांगते हैं और वादा करते हैं कि वो हमेशा के लिए राजधानी छोड़ देंगे, लेकिन हमारा हीरो उन पर दूसरी बार बिजली गिरा देता है और उन्हें बताता है कि पिछली बार उसने उन्हें मौका दिया था कि जब उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो भाग जाए, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं आया और उन्होंने उसकी प्रेमिका को फिर से नुकसान पहुंचाया। अब समय खत्म हो चुका है, कोई दूसरा मौका नहीं है और वो उनका अंत कर देता है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन होश में आती है और देखती है कि मिस्टर साइयो उसके पास बैठे हैं। वो उसे कहते हैं कि डरने या चिंता करने की जरूरत नहीं है और बताते हैं कि वो उसकी निजी जिंदगी में बिल्कुल दखल नहीं देंगे। हीरोइन उन्हें साफ कह देती है कि उनका उससे या उसकी निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है और पूछती है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। तब वो बताते हैं कि उन्होंने और उनके दादा ने उसे उसके गोद लिए हुए परिवार से बचाया और ये भी बताते हैं कि वो उनके अपने परिवार से है। हीरोइन यकीन ही नहीं करती, कहती है कि वो कभी भी उनके परिवार की नहीं हो सकती। जब वो जाने लगती है तो वो उसे बताते हैं कि उसका गर्भपात होने वाला था और उसका शरीर भी बहुत कमजोर है, उसे आराम की जरूरत है। वो कहते हैं कि पितृत्व परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि वो सच में उनके परिवार से है या नहीं। तभी दादा अंदर आते हैं, उसे प्यार से स्वागत करते हैं, कहते हैं कि वो उनकी पोती है और उन्हें डर था कि मरने से पहले शायद उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। फिर वो उसे पितृत्व परीक्षण का नतीजा देते हैं जो साबित करता है कि सैंसी सच में उनकी बेटी है। हीरोइन हैरान रह जाती है। जिस परिवार को वो ढूंढ रही थी वो दरअसल वाई परिवार है, जो राजधानी का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर परिवार है। फिर उसे पता चलता है कि जो परिवार हमारे हीरो का है वही उसके माता पिता की मौत का कारण बना और उसके दादा को भी बहुत गंभीर चोटें आई थीं। जब उसे यकीन नहीं होता तो सायो उसे एक यादों का गोला देते हैं और कहते हैं कि अगर वो उसे छुएगी तो जो कुछ हुआ था सब देख लेगी। जैसे ही वो उसे छूती है वो देखती है कि बूढ़ा आदमी और उसका बेटा उसके माता पिता की राख ले जा रहे हैं और सायो उसे ये भी बताते हैं कि शिंज वही प्राणी है जिसने कभी उसे खत्म करने की कोशिश की थी। वो इस पर यकीन नहीं करती, कहती हैं ये असंभव है, लेकिन उसके दादा उसे झटका देते हुए बताते हैं कि शिंज वास्तव में जो परिवार का सर्वोच्च गुरु है। लेकिन सैंसी उन्हें बताती है कि उसने उसे कई बार बचाया है, अगर वो न होता तो वो कब की मर चुकी होती। फिर वो उन्हें उस चिट्ठी के बारे में बताती है जो उसके साथ बचपन में छोड़ी गई थी ताकि कोई उसे गोद ले सके। तब उसके दादा बताते हैं कि हमारा हीरो अब उसका सेवक है और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की है और वो चिट्ठी उसके लिए एक बाध्यकारी अनुबंध है। दादा उसे एक किताब देते हैं ताकि वो सीख सके कि शिंजो को कैसे नियंत्रित किया जाए। फिर सायो बाहर चले जाते हैं और उसे आराम करने देते हैं, लेकिन सैंसी किताब खोलती है, उसमें कुछ बुलाने की विधियां देखती है और उनमें से एक आजमाने का फैसला करती है ताकि शिंजो को बुला सके और सच में वो उसे बुलाने में सफल हो जाती है। जैसे ही शिंजो उसे देखता है उसे गले लगा लेता है, पूछता है कि वो ठीक है या नहीं और ये भी पूछता है कि भाई परिवार ने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। हीरोइन उसका हाथ हटाती है और बताती है कि वो लोग उसका परिवार हैं। दादा ने पितृत्व परीक्षण किया और अब साबित हो गया कि वो सच में उसके अपने लोग हैं और उन्होंने 20 साल तक उसे ढूंढा, इसीलिए अब वो यहीं उनके साथ रहेगी। लेकिन शिंज कहता है कि उन्होंने उसे कभी नहीं ढूंढा और वो उनके साथ रहने लायक नहीं है। तब सैंसी उससे पूछती है क्या वही था जिसने वो चिट्ठी लिखी थी जो उसके पास थी। वो मान लेता है हाँ वही था। ये सुनकर वो उससे नाराज हो जाती है क्योंकि वो उसकी असलियत जानता था, फिर भी उसने उसे कुछ नहीं बताया, उसे सालों तक ढूंढने दिया। वो कहती है कि वो सोचती थी उसके माता पिता ने वो चिट्ठी लिखी थी, वो खुश थी, उसे लगता था कि जब वो बड़ी होगी तो उनसे मिलेगी, लेकिन असल में वो चिट्ठी उसी ने लिखी थी और उसे ये भी पता था कि उसके माता पिता को किसी ने मार दिया था। वो कहती है वही एक इंसान था जिस पर उसे भरोसा था, लेकिन आखिर में वही उससे झूठ बोलता रहा। हमारा हीरो खुद को समझाने की कोशिश करता है, कहता है उसने कभी उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया, लेकिन वो उसे दूर धकेल देती है और कहती है कि बस इतना काफी है कि वो जो परिवार से है ताकि वो उससे दूर रहे। वो हैरान हो जाता है, पूछता है भाई परिवार ने उसके बारे में क्या कहा। तब सैंसी उसे आदेश देती है कि वो उसके हर सवाल का जवाब दे। वो पूछती है क्या वो जो परिवार से है और वो जवाब देता है हाँ मैं जो परिवार से हूँ और
यहाँ वो उससे पूछती है कि क्या उसे उसकी असलियत पहले से पता थी और उसने जानबूझकर उससे छुपाया था। वो जवाब देता है हाँ। फिर जब वो उससे दोबारा पूछती है कि क्या वो उसकी रक्षा जीवन मरण की शपथ के कारण कर रहा था, तो वो कहता है कि शुरुआत में ऐसा ही था, लेकिन बाद में वो सच में उससे प्यार करने लगा और उस दिन से उसका दिल उसी का हो गया जब रक्तिम चांद प्रकट हुआ था। जब वो उससे पूछती है कि क्या वही और उसका परिवार उसके माता पिता की मौत के जिम्मेदार हैं, तो वो तुरंत कहता है बिल्कुल नहीं और उसके दादा की सारी बातें झूठ हैं। वो गुस्से में निकलने लगता है ताकि जाकर उसका हिसाब करे, लेकिन हमारी हीरोइन उसे रोक लेती है और कहती है कि वो उसके प्यार के लायक नहीं है और अब से उन्हें दोबारा मिलने की जरूरत नहीं। हमारा हीरो उसका हाथ पकड़कर उससे विनती करता है कि वो उससे दूर न जाए, लेकिन वो साफ कह देती है कि वो उसे देखना नहीं चाहती। तब वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और कहता है अब वो उसे देख नहीं पाएगी, लेकिन कम से कम उसकी बात तो सुन ले। वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है और एक मौका मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। मजबूर होकर शिंजा उसे उठा लेता है। वो उससे कहती है कि उसे नीचे उतार दे और वादा करती है कि वो उसकी बात सुनेगी। तब वो उसे नीचे उतार देता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आने लगता है, उसे महसूस होता है कि वाई परिवार का मुखिया एक नया मुहर लगा रहा है ताकि उसे हमेशा के लिए कैद कर सके। तभी हमारा हीरो अपनी शक्ति का एक हिस्सा अपनी प्रेमिका को दे देता है ताकि वो सच्चाई जान सके और आखिर में वो मुहर पूरी होने से पहले ही उसे तोड़ देता है। उसी पल सैंसी को पता चलता है कि वाई परिवार ने ही उसे पहाड़ पर फेंका था और वो 20 साल पहले के उस दिन की सारी घटनाएं देख लेती है। वो रो पड़ती है, उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन उसे अभी वाई परिवार के साथ रहना होगा ताकि अपने माता पिता की मौत की सच्चाई जान सके। हमारा हीरो कहता है कि उसका फैसला चाहे जो भी हो वो हमेशा उसकी मदद करेगा और फिर उसके सामने से गायब हो जाता है। वो उसके दादा के पास जाता है, उसकी गर्दन पकड़कर उसे सच बताने को मजबूर करता है, लेकिन वो चालाक बूढ़ा हंसता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पोती ने जो परिवार के मुखिया को अपने प्यार में बांध लिया है और उसे नियंत्रित कर लिया है। फिर पता चलता है कि उस दुष्ट दादा को गुरुसू से मालूम हो गया था कि हमारी हीरोइन शिंज के बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए वो हमारे हीरो से सौदा करता है कि वो उसे ठीक कर देगा, उसे सर्प का हृदय देगा, लेकिन 100 साल बाद जब सैंसी मर जाएगी तब उसे आजादी मिलेगी। हमारा हीरो इस शर्त पर मान जाता है कि दादा खुद जाकर सैंसी को पूरी सच्चाई बताएगा और दादा मान भी जाता है, लेकिन अफसोस हमारा हीरो अपना दिल निकालकर उस दुष्ट को दे देता है। उसकी सेहत ठीक हो जाती है, उसकी शक्ति लौट आती है और वो फिर से जवान हो जाता है। फिर वो हमारे हीरो को जंजीरों में बांध देता है और कहता है कि अब वो उनके यहाँ एक अपमानित सेवक बनकर रहेगा। उसी समय वाई परिवार के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और शिंज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। हमारा हीरो दादा को चेतावनी देता है कि अगर उसने उसकी प्रेमिका के एक बाल को भी छुआ तो वो उसे इस धरती से मिटा देगा। अचानक वो जंजीरें तोड़ देता है और सबको गिरा देता है, लेकिन वो दुष्ट कहता है उसे पता है कि वो पूरे परिवार को खत्म कर सकता है, लेकिन सैंसी दुखी हो जाएगी। अचानक वो एक मंत्र पढ़ता है और उसे मुहर बंद कर देता है, उसे एक छोटे से अजगर में बदल देता है और लोहे के पिंजरे में कैद कर देता है। फिर दादा फैसला करता है कि वो सैंसी की शादी अपने गोद लिए पोते सीओ से कर देगा। तभी गुरुसू हमारी हीरोइन को उसके दादा के खिलाफ भड़काने का फैसला करती है और जाकर बताती है कि उसके दादा ने शिंज का दिल निकाल लिया है और उसे अंधेरे कमरे में कैद कर रखा है। हीरोइन तुरंत वहां पहुंचती है और उसे जंजीरों में कैद देखकर टूट जाती है। तभी चालाक सु दादा से कहती है कि उसकी पोती दुश्मन को भागने में मदद कर रही है, लेकिन जब वो लोग पहुंचते हैं तो हीरोइन खुद शिंज को चाकू मार देती है उससे बदला लेने के लिए। दादा उसे झूठ बोलने के आरोप में कैद करने का फैसला करता है। फिर हमारा हीरो एक चालक को अपने प्रभाव में लेकर उससे दादा की यादें मंगवाता है और उन्हें सैंसी तक पहुंचाता है। उसे मानसिक रूप से तैयार रहने को कहता है क्योंकि जो वो देखने वाली है वो बहुत भयानक होगा, और उसे स्मृति क्रिस्टल देता है। तभी उसे पता चलता है उसके माता पिता को उसी के दादा ने मारा था और उसकी उम्र बढ़ाने के लिए उसे बलि के रूप में चढ़ाया था। अब वो बदला लेने का फैसला करती है। फिर उसकी शादी वाले दिन दादा उसे चौंकाता है, कहता है कि वो समारोह में शिंज को मार देगा। उसके आदमी उसे जंजीरों में बांध कर ले आते हैं और दादा कहता है कि उसके माता पिता की मौत का कारण शिंज ही है और उसे यातना देने लगता है। तभी हीरोइन बताती है कि उसे सच पता चल चुका है कि उसी ने उन्हें मारा और उसे बलि चढ़ाया। हमारा हीरो जंजीरों से मुक्त हो जाता है। सैंसी सबके सामने दादा की यादें दिखा देती हैं और हमारा हीरो उसका दिल वापस ले लेता है, अपनी प्रेमिका को उठाकर घर ले जाता है। तभी सैंसी उसे बताती है वो गर्भवती है, वो जल्द ही पिता बनने वाला है। हमारा हीरो बहुत खुश हो जाता है और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म होती है। नई वीडियो और नए सारांश के साथ फिर मिलेंगे, इंतजार कीजिए।